अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, सब खैर खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग होने वाला है बहुत 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 ही ज्यादा खास। उसकी रीजन ये है कि भाइयों मैं जा रहा हूं आज पाकिस्तान और वेलकम टू अनदर व्लॉग। पाकिस्तान जाने की सारी तैयारी हो चुकी है। घर में मैं इस टाइम अकेला हूँ। इस खूबसूरत से घर में बहुत सारा टाइम गुजारा, लेकिन इस टाइम इस खूबसूरत घर का बहुत 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 बुरा हाल हुआ है। लिहाजा ये खूबसूरत घर के साथ अखीर किस्म की यादें हैं मेरी, ठीक है। लेकिन आज मैं पाकिस्तान जा रहा हूँ। ऑल ऑफ सडन प्लान बना है। मेरा दोस्त मियां समी ऑलरेडी जा चुका है। वो जा रहा था तो उसने कहा कि यार तुम भी चलो। इस वजह से मेरा भी अचानक ही प्लान बन चुका। आज मैं भी पाकिस्तान जा रहा हूँ। फाइनली मेरी पैकिंग शैकिंग हो चुकी है। बैग शैग आप देख सकते हैं, ठीक है। इग्नोर कीजिएगा बैकग्राउंड के इस टाइम गंद को, बैकग्राउंड के रश को, और दुबई को इस टाइम करूँगा बाय बाय। लिहाजा मैं देर ना हो जाए मुझे, ठीक है, इसलिए फ़ौरन से पहले अपनी तैयारी शारी, बैकिंग चेकिंग, और ये रही मेरी एयरपोर्ट लुक, ठीक है। एयरपोर्ट पे जाके सही से दिखाऊंगा। अभी बहुत ज़्यादा रश और गंद पड़ा हुआ है। लिहाजा अभी भाई को दीजिए इजाज़त, ठीक है। एयरपोर्ट पे होती मुलाकात। गाइस फाइनली तैयारी शरी हो गई है। लिहाजा अभी यहाँ से कोई टैक्सी शैक्सी मिल जाती है और उसके बाद हम निकलेंगे सीधा एयरपोर्ट की तरफ। कहीं सामान ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास 60 kg की गुंजाइश थी और ये सारे बैग हैं, 2 हैंड कैरीज हैं। लेट्स सी क्या बनता है। 5:15 बजे की मेरी फ़्लाइट है। 5:15 पे 4 घंटे की फ़्लाइट है और अभी तक टैक्सी नहीं मिली है। क्योंकि होता है कि एयरपोर्ट पे पहले जाने से कि यार सामान ज़्यादा हो तो बंदा निकाल लेता है। या 100 किस्म के मसले मसाइल हो सकते हैं। पानी की बोतल शॉटल भी पकड़ ही लेते हैं। चीज़ बताऊँ, ये सामान पड़ा है ना, ठीक है, ये देखना, यहाँ से ही मैं जाऊँगा, ठीक है, और पानी की बोतल लेने चल पड़ूँगा। लेकिन ये सामान कहीं जाने नहीं लगा। टैक्सी के आने से पहले पहले जो भी है ना, अपनी पानी शानी की बोतल ले लेते हैं। सामान वहीं पड़ा है, वो देखो, वो रही बिल्डिंग। निकल गया हूँ मैं वहाँ से। ये सामने स्टोर आ गया। ड्रिंक श्रिंक पकड़ते हैं दस्ती। ये दोनों ये उठा लिया। अब चलें अपने बैगों की तरफ। लेट नहीं होना चाहता, चाह रहा हूँ जल्दी जल्दी कोई टैक्सी शैक्सी मिल ही जाए। 27 जनवरी की मेरी टिकट थी, 27 जनवरी 5:15 बजे। और चैनल को सब्सक्राइब करो। 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। अब गेम ऑन है, अब गेम शुरू है भाई। वहीं का वहीं है। लस्सी हमने खोल लिया, पीते हैं ठंडी ठा। टशन मशन हो गए हैं। ये आगे डस्टबिन में दूर दूर तक अभी नज़र नहीं आ रही। फाइनली राइड मिल गई 151 पे, टर्मिनल 1, और चल पड़े बस। पीक टाइम स्टार्ट नहीं होगा, पीक नहीं ना स्टार्ट होया हाली 3 बजे। हाँ, कोशिश है कि बस साड़ी बोर्डिंग शूटिंग पहले हो जाए। क्योंकि ना मैं पहले निकलने का मकसद भी बाजी है जे कि ना कितने समान समून वादा घाटा हो जाए ना, टेंशन बड़ी बन जाती, तुहानू पता ही है। टाइम अपना 5:15 है, 5:15 की फ्लाइट है जी। 2 बजे पहुंचा देना, 2:10। हाँ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਹੈ टर्मिनल 1। लो जी, तो आपका भाई यहाँ पे बहुत एक्साइटेड था। यहाँ पे थोड़ा से सलून शलून देखे और टैक्सी हमारी यहाँ पे खड़ी थी। और मुझे यहाँ पे सिर्फ भाई एक ही टेंशन थी कि किसी तरीके से टाइम से हम वहाँ पर पहुँच जाओ। ये खूबसूरत नज़ारे भाई तड़ा पड़ा कैप्चर करदा चेक करो ज़रा। खूबसूरत बिल्डिंग और बिल्कुल मिट्टी गट्टे के बगैर व्यू लेते लेते। और यहाँ पे एक चीज़ मैं सोच रहा था कि पाकिस्तान जाके जो बसंत है उसका क्या ही मज़ा होगा। और यकीन करो, सोचो मैं आपका भी घूम गया कि चरखियाँ लेनी, पतंगे लेनी, गुटे लेने, क्या सीन। फाइनली गाइस पहुंच चुका हूं मैं एयरपोर्ट पर। ये रही जैकेट और अब हम चलते हैं एग्जिट की तरफ और देखते हैं कि कहां से, और जाके अभी हम अपनी बोर्डिंग शूटिंग करवाते हैं फ़ौरन से पहले। क्या खूबसूरत मौसम हो गया हुआ है, बेहतरीन किस्म का हो चुका है और अच्छा खासा आज रश है। फाइनली इस टाइम एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच चुका हूं और मैं देख रहा हूं कि कौन से पे जाना है। लाहौर एयर ब्लू PA417। अभी हम ये चेक करते हैं। लाहौर PA417 है एरिया 4। अब हम जा रहे हैं एरिया 4 की तरफ। ये आ गया एरिया 4। सब हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हर तरफ बोर्डिंग शूटिंग ओपन हो चुकी है और बस बोर्डिंग शूटिंग करा के फिर डिटेल में एक तसल्ली से वीडियो बनाते हैं। जिस बात का डर था फाइनली वो ही मसला हुआ।
सामान ज़्यादा हो चुका हुआ है इस बैग में। अब यहाँ से सामान निकाल के इसमें डालना है। पॉलिसी के मुताबिक इसमें 30 kg या 32 ही होना चाहिए। वहाँ से सामान निकाल के इसमें करना है। और जबकि मियाँ ने जो पासवर्ड लगाया वो अब पासवर्ड नहीं आ रहा। तो अब देखते हैं इसको यार किस तरह सॉर्ट आउट करते हैं। सोया पड़ा उठाए कॉल तो फिर है ना, क्या यहाँ से निकालें और क्या यहाँ पे डालें बस में। अब इसका पासवर्ड पता चले। यार अभी भी सामान पूरा नहीं हुआ, फिर से खोलना पड़ना है। इसे 2 kg और निकालना पड़ेगा और ना है तो मैंने हाँ एंड चॉकलेट्स वगैरह निकाल के कोशिश करता हूँ इसमें, नहीं तो लैपटॉप वाले बैग में ऐड करता हूँ। इसका भी वेट कर लिया, इसका भी वेट कर लिया। अब ओके की आवाज़ है। सो अब हम चलते हैं अगला काम क्लियर करने के लिए। सो लेट्स गो। सिर्फ आपका भाई रह गया, सारे एयरपोर्ट वाले चले गए हैं, जाके पहुँच गए हैं जहाज़ों के अंदर। फाइनली गाइस बोर्डिंग भी हो गई और चेक इन भी। इतनी मुश्किल यार, एक बेल्ट उतारो, चेन उतारो, ग्लासेस उतारो, लैपटॉप निकालो, सारी चीज़ें करने के बाद अब जाके सारी बोर्डिंग शूटिंग हो गई। और अब हम जा रहे हैं अपने एयर ब्लू टर्मिनल की तरफ। कसम से बोर्डिंग ट्रैवल ये सब करना भी आसान नहीं भाई। ये सिर्फ मेरे पास चीज़ें इस टाइम रह गई। चलो चलें। ट्रेन में बैठ गए, अब सही जगह पहुंच गए जहाँ पे मैंने जाना है। क्योंकि बात से जितनी है, कोई भी एक पाकिस्तानी नज़र नहीं आ रहा। मसला ये है, या तो मैं लेट हो गया हूँ या वो सारे जल्दी हो गए, कुछ समझ नहीं लगी। देखते हैं आप किधर तक जाते हैं। चेक करो नज़ारे। और होपफुली कि हम सही जगह पर ही ला रहे हैं। लेकिन एयर ब्लू का जहाज़ नज़र नहीं आ रहा, तो गड़बड़ ना हो जाए। अपना जहाज़ पूरी नज़र आ रहा, शीशा यार बहुत ठंडा है। चलो आपको डायरेक्टली दिखाएंगे। फाइनली D12 के ऊपर अब हमने जाना है। और ये वर्सटाइल डोचे गबाना। हाय हाउ यू डूइंग? लुक एट द कलेक्शन। एयरपोर्ट पे आए और ये ना लगाएं। अभी So you can get a trolley there, so it will not be very hard for you. where is the trolley? Yeah, here. Yeah. Just like shop. All right, thank you. हलाल नॉन हलाल दोनों चीज़ें हैं। क्या बात है भाई, क्या बात है। D12 यार पहले ना अपनी फ़्लाइट के पास पहुँचे। अब हम कोशिश करके अपने जहाँ पे सारे हमारे फ़्लाइट वाले बैठे हैं, एयर ब्लू वाले, उस तरफ चलते हैं ताकि मज़ीद हम ज़्यादा लेट ना हो जाए। क्योंकि एक दो दफ़ा ज़िंदगी में मेरे साथ हुआ हुआ, मैं फ़्लाइट से लेट हो गया था। तो क्योंकि मुझे वैसे भी पाकिस्तानी कम नज़र आ रहे थे, तो होता क्या है मोस्टली कि मैं लेट हो जाता हूँ। अच्छा ऐसा करते हैं, वहाँ से चलते हैं ताकि साथ साथ ज़रा ना चीज़ें भी देख लें। बैंगल्स ये वो काम रखते भी जाना पड़ेगा। ओके लेट्स गो टू D12 पे चलते हैं अपनी, जहाँ पे हमारी जहाँ से फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी, ताकि हम मज़ीद लेट लूट बिल्कुल भी ना हो। क्योंकि नो कॉम्प्रोमाइज़ भाई, लेट लूट होने का हम चांस ले ही नहीं सकते हैं। फिर हाँ D12 आपको अभी व्यू दिखाता हूँ। चेक दिस आउट। सो अभी थोड़ा सा रिलैक्स होने के लिए यहाँ पे आए हैं और 5 मिनट्स के बाद सीधा हम अपने लाउंज में पहुँचेंगे, जहाँ से सीधा वो एयर ब्लू हमारा विमान खड़ा है, इस पर हमें बैठ कर जाना है। सो गाइस फाइनली एयर ब्लू के अंदर इस टाइम हम लोग फ्लाइट के अंदर जो है ना बैठ चुके हैं। और इस टाइम अब मज़ीद और 15-20 मिनट की बात है, फ़्लाइट टेक ऑफ कर जाएगी। लो जी वीरे इतने फ्लाइट टेक ऑफ कर चुकी सी, सोहना व्यू सी। आए हाय 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 ए बदल शदल वेख के मैं सोच रहा था पाकिस्तान जाके जी बसंत मनानी है ऐसे फिजा दे विच ही। ते बाहर बाकी सारी अल्लाह ताला की कुदरत भी देख रहा था। विंडो सीट मैंने स्पेशली किसी के साथ एक्सचेंज कर ली थी और चेक करो यार क्या ही व्यू आ रहा था वहाँ से। मैं बता नहीं सकता कि सिर्फ़ और सिर्फ एक बंदे का ना इस टाइम यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से दुबई जाया जाए। और मैं दुबई से वापस आकर पाकिस्तान जितना एक्साइटेड था आपको बता नहीं सकता। अभी कुछ दिनों में इसी जगह पर पतंगे शतंगे उड़ी होंगी। चेक करो ज़रा व्यू। और बातें करते करते भाईजान सामने हमारे आ गया था खाना, और वो भी एयर ब्लू का। अब खाने के अंदर हमें क्या क्या मिलता है ये आपको दिखाते हैं। लो जी हमने मिल गया है पुलाव और उसके साथ वाइट कौरमा। अब इसका टेस्ट मैं बता नहीं सकता क्या है क्या नहीं। थोड़ा सा फ्लेक्स हमारा एयर ब्लू का लिखा हुआ था, अब आपको आगे बताता हूँ क्या। फाइनली खाना शाना हो चुका है, सीट कंप्लीट मिल गई थी मुझे।
फाइनली थोड़ी देर रह गई। सीट बेल्ट बांधे, इन्होंने कहा ये नीचे करना है, ये नीचे करना है। भजन फ्लाइट लैंड कर दी, बताना यहाँ पे ये चाह रहा था कि भाई कान फुल बंद हो गए, आवाज़ नहीं आ रही। अच्छा जी, बाहर थोड़ा सी शीशे से देखा कि भाई कितनी देर रह गई लैंड होने में, आवाज़ नहीं आ रही थी क्योंकि, और मैं यहाँ पे इशारों से बता रहा था कि और 30 मिनट के अंदर सब फ्लाइट लैंड हो जाएगी। इशारों से देख करो वीरे, हड्डी हड्डी हिल गई सी। इधर भी मैं ये बता रहा था कि भाई कान फुल बंद हो चुके हैं, आवाज़ नहीं आ रही ना जा रही है। और भाईजान लाइटें शाइटें अगलों ने बंद कर दी थी, क्यों? क्योंकि फ़्लाइट लैंड करना था। जिसम का अंग अंग हिल गया था, यकीन मारो वीरे, हड्डी हड्डी हिल गई सी साड़ी ते। बाहर बहुत अच्छी फ़्लाइट था, अच्छा एक्सपीरियंस था। और उसके साथ साथ भाई जब मैंने पाकिस्तान के ऊपर से जाते हुए व्यू लिए, एस्थेटिक किस्म के ऐसी एक्साइटमेंट चल रही थी ना कि ना ही पूछो। मैं कोशिश कर रहा था किसी तरीके ਨਾਲ नज़र आ जाए मेरे ए लाहौर दे विच किहड़ा इलाके तो मैं रोटी खाना सा, किधर से मैं क्या क्या करता था। खैर थोड़े थोड़े व्यूज़ लिए ऊपर से बेहतरीन किस्म के, और इससे ज़्यादा व्यूज़ क्लियर नहीं आने थे क्योंकि तुहानू पता है पाकिस्तान च वीरे कितना मिट्टी कट्टा है। खैर लिहाजा गाइस इस ब्लॉग को एंड तक देखें। ये देखो जहाज़ अब जैसे जैसे करीब आया भाई सड़कें नज़र आने लग गई। ये फ़्लाइट हमारी लैंड की है और पूरे ऐसे लगा पाकिस्तान उतरते ही पाकिस्तानियों के अंदर पाकिस्तान जाग गया सी। ते मज़े दा सीन भला की होया, एक सवारी पहले ही खलो गई। इत्थे तुहाडा वीरा दस रहा कि भाई जाके सरप्राइज़ देना है। आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई सी ड्यू टू भाईजान बहुत ज़्यादा इधर जो है ना आवाज़ थी। तो अब मैं बता रहा हूँ कि व्लॉग के एंड तक जुड़े रहिएगा और इसको यहीं पे एंड करते हैं। सब्सक्राइब लाजमी करना। देखो लैंड कर चुकी और सारे खलो गए हैं भाईजान, पूरा देसी माहौल। हमें घर से कॉलें भी आना शुरू हो गई थी एग्जैक्ट उसी टाइम क्योंकि पाकिस्तान का नंबर ऑन हो चुका था। तो लिहाजा तुसी बहुत इंजॉय किया इस व्लॉग ਨੂੰ। ਹੁਣ कोशिश करो सबसक्राइब करो क्योंकि व्लॉग भाईजान मैं ਇੱਥੇ ही एंड करांगा। और सारे वीरिया ਨੂੰ आने वाले दिनों च यानी स्पेशली जिस मकसद के लिए आया हूँ बसंत, वो मैं लाजमी दिखाऊंगा। बसंत के हम एस्थेटिक बेहतरीन किस्म के व्यूज़ शूज़ निकालेंगे। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलें।